नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन 5 का 2 भाग दिए गए हैं और नीचे दोनों समांतर श्रेणी है ना। तो हम लोग को बताना है कि दोनों में कितने कितने पद हैं, ठीक ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे भाग 1 और बाबू लिख लेंगे हम हल। समांतर श्रेणी दिया है 7, 13, 19, डॉट डॉट और उसके बाद दिया है बाबू 205 दिया है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए निकाल देंगे, ठीक ना। तो पहला पद कितना है बाबू 7, तो ए बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। दूसरा पद क्या है बाबू 13 और पहला पद क्या है बाबू 7। तो 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 6 आ जाएगा, है ना। और आपका अंतिम पद जो दिया है बाबू कितना दिया है 205 दिया है ना। तो इसको मान लेंगे कि चूँकि एनमा पद जो है बाबू 205 है, क्योंकि हम अंतिम पद को एनमा पद से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एनमा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो एनमा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू का डी होता है। चलिए तो एनमा पद क्या है बाबू 205, तो हम लिख देंगे ए एन के जगह पे 205। ए का मान कितना है बाबू 7 है। चलिए एन का मान हमको निकालना है कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, और डी का मान कितना है बाबू 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे 205। अब ये जो प्लस वाली संख्या है इसको बराबर के इस साइड लेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बाबू माइनस में, इधर क्या बच गया, तो बचा n-1 गुना का 6। चलिए 205 में से अगर 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 198 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा बाबू 198। चलिए बराबर 6 गुना करेगा n को और फिर 6 गुना करेगा -1 को। तो 6 गुना करेगा n के तो क्या हो जाएगा बाबू 6n, फिर 6 गुना माइनस करेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड हम ले आएंगे तो हो जाएगा 198 माइनस में तो क्या आ जाएगा बाबू प्लस में, अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6n, ठीक ना। चलिए 198 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 200 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब बराबर कितना है बाबू, तो 6n है। अब देखिए n के गुना में 6 है तो बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो 204 बटे क्या आ जाएगा बाबू 6 बराबर का n। इसको अगर हम कटाते हैं तो 36 18। अब इसमें 2 बचा तो हो गया 24, तो 6 चौके 24, ठीक ना। तो 34 बराबर क्या आ गया बाबू n। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि n बराबर कितना आ गया 34। तो आपको लास्ट में लिख लेना है कि अतः श्रेणी में 34 पद है, ठीक। तो यही आंसर बाबू मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाग 2 और लिख लेंगे बाबू हम हल। चलिए समांतर श्रेणी क्या दिया है बाबू 18, 15.1/2, उसके बाद 13, डॉट डॉट और क्या दिया है बाबू माइनस का 47 दिया है, ठीक ना। चलिए इसमें देखना चाहिए तो प्रथम पद बराबर क्या है बाबू, तो 18 है। चलिए डी बराबर सूत्र हो जाएगा दूसरा पद माइनस का पहला पद। चलिए डी का मान क्या है, तो 15.1/2 है। अब पहला पद क्या है बाबू, तो 18 है, ठीक ना। चलिए पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे बाबू तोड़ लेंगे, है ना। तो 15 दूना 30, 30 क्या हो जाएगा बाबू 31, 31/2 माइनस 18। अब बटे में हम 1 मान लेंगे, है ना। फिर अगर हम लॉसो लेते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू 2, तो 2 एकम 2, 1 से कटा तो 1 का गुना अगर हम 31 में कराएंगे तो 31 का 31 रहेगा। चलिए माइनस है तो माइनस, 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 से कटेगा, है ना। तो 2 ऊपर गुना करेगा तो 18 दूनी 36। तो इसमें अगर मान लीजिए कि माइनस में 36 आ गया और प्लस का 31 है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दीजिए और जिसमें जो चिन्ह लगा होगा लगा दीजिएगा। तो 36 में से अगर 31 जाएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, तो -5/2 आ जाएगा, ठीक ना।
चलिए, तो डी का भी मान निकल गया। और लास्ट पद मेरा क्या दिया है, तो माइनस का 47 दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि एनवा पद क्या दिया है बाबू, तो माइनस का 47 दिया है। तो एनवा पद मिल गया, तो आपको एनवा पद ही निकाल लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। लिखेंगे, चूँकि एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपका एनवा पद क्या है बाबू, तो माइनस का 47 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 47 बराबर ए का मान आपका कितना है बाबू, तो ए का मान है 18, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 18। एन का मान आपको निकालना है और डी का मान है बाबू माइनस के 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो संख्या वाला को हम क्या करेंगे बाबू, संख्या वाला के साइड ले आएंगे, है ना। तो माइनस का 47 है और प्लस का 18 है, तो बराबर से पहले आएगा तो माइनस में आ जाएगा ना। अब बराबर क्या है, तो n माइनस 1 गुना माइनस के 5/2 है। चलिए, अब इसको सावधानी पूर्वक हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 15, 4 1 5, 5 1 6। तो माइनस का क्या आ जाएगा बाबू, 65, क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक ना। अब देखिए, माइनस के 5/2 n को भी गुना करेगा और माइनस 5/2 माइनस 1 को भी गुना करेगा। तो माइनस 5/2 अगर n को गुना करता है तो क्या आ जाएगा बाबू, तो माइनस के 5/2n, है ना। और माइनस 5/2 अगर माइनस 1 को गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, ठीक ना। अब इस दोनों का क्या करेंगे बाबू, हम लॉसो ले लेंगे। तो लिखेंगे माइनस का 65, लॉसो लेंगे तो 2, तो माइनस का क्या आ गया 5n और प्लस का 5 ही आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब इसको क्रॉसिंग गुना कर लेंगे हम। 2 का गुना अगर 65 में करेंगे तो माइनस का 130 आ जाएगा और 1 का गुना इसमें कराएंगे तो माइनस का 5n और प्लस का 5 ही रहेगा, ठीक। तो संख्या वाला को संख्या वाला की साइड ले आएंगे। तो माइनस का 130 और प्लस में 5 है तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस में 5। इधर क्या है, माइनस का 5 ही है, 5n है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 135 बराबर ये हो गया माइनस का 5n। अब देखिए, n के गुना में क्या है, माइनस का 5 है, तो गुना में तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में आ जाएगा, ठीक ना। इधर क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। चलिए, तो देखिए बाबू, माइनस से माइनस कट गया, इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो क्या आ गया, 27 बराबर क्या आ गया बाबू, तो n आ गया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए n बराबर कितना आ गया बाबू, 27। तो अतः श्रेणी में कुल 27 पद है, ठीक। तो ये जो आंसर है बाबू, राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।